And again, the definition of success would be again mental peace and happiness. Yes. Because now I am seeing that earning has no one right answer, that okay, this man is successful because this person has this much money. Now it's obsolete. Sure. People who are not at all morally or academically or in any sense of the word successful have loads of money behind them. So I don't think that's the one thing which can give us answer of that. I think for letting them know what is right and wrong, क्योंकि हम एक specific way में तो again नहीं उनको बता सकते हैं कि yes, but I think this generation is much smarter. उन्हें पता है, उन they know how to decide. उनको पता है कि decision making क्या है, कि किस तरह किस वक्त क्या करनी है. लेकिन again एक specific चीज़ को लेके हम उन्हें नहीं guide कर सकते कि मतलब आपने जो है career counseling की अगर बात की जाए तो I think now they know कि हम किस में अच्छे हैं, हमें क्या करना है. लेकिन अगेन फ्यूचर इज़ अनप्रिडिक्टेबल. आप उनको बिल्कुल एक उस पर नहीं लेके जा सकते. सो आई हैव अ क्वेश्चन हियर दैट व्हेन वी से, जैसे अभी डॉक्टर साहब आपने किया, एंड आई थिंक दैट्स अ क्वेश्चन आई कीप ऑन आस्किंग माई सेल्फ एज वेल, दैट वी डोंट नो द फ्यूचर बट वी डू नो दैट इट्स अनसर्टन, इट्स अनक्लियर एंड इट इज़ फास्ट इवॉल्विंग, वेरी वेरी क्विकली इवॉल्विंग टू, जैसे प्रोग्राम अपडेट हो जाता ना 3 हफ्ते के अंदर, पहले 3 साल में होता था, तो द टाइम स्पैन इज कमिंग शॉर्टर, सो वी रियली कांट know what kind of knowledge and skills we give them. So the only compass would remain character. Yes. Character is what, और फिर बात वापस उस पे आती है purpose of education. Purpose का education तो यही है कि as an individual and for the society, a future ready child or an individual who is able to make the most of that life in the real sense. Yes. And to give back to the society and themselves as well. तो कैरेक्टर में मगर अब सवाल ये आता है कि कैरेक्टर बिल्डिंग, वैल्यूज़, हम सब बात करते हैं, ये क्या सिखाया जा सकता है और कैसे? फॉर इंस्टेंस मैं एक ट्रेट उठा लेती हूँ, जैसे चेंजिंग वर्ल्ड में वन ऑफ द बिगेस्ट एबिलिटी इज़ योर एबिलिटी टू बी रिजिलियंट. अभी आपने जैसे फेलियर की बात की, फेलियर भी यही होता है ना कि यू गेट अप and you're resilient despite the challenges, despite the setbacks. You're resilient enough to get up and then have something action plan and that inner strength as well as vision to be able to cope up with what you even don't know, but you are bracing yourself and you're equipping yourself for that. So resilience को अगर हम उठा लें, can that be taught and how can that be taught? डेफिनेटली इट कैन बी टॉट. हाउ? आप उनको बच्चों को खुद करके दिखाएं. आपका दीन सबसे बड़ी एग्जांपल है. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ खुद करके दिखाया. कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने भी करके दिखाई. अगर आप गौर करें, आपको याद हो फरिश्ता हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, बैठ के उन्होंने क़यामत की निशानियाँ बताई. अल्लाह ताला अपनी किताब में उसी तरह भेज सकता था. कुछ चीज़ें बच्चों को करके दिखानी होती हैं ताकि वो उनके माइंड में रहें. और जैसे आपने फ्यूचर रेडी की बात की, मैं आम अल्फाज में आपको बताऊं, फ्यूचर रेडी ये नहीं है कि गॉड फॉरबिड पाकिस्तान पे बॉम्ब गिरा तो बच्चा स्पीड देख ले कि किस स्पीड से बॉम्ब गिरा. ही शुड बी एबल टू रीसेट. अब क्या करना है, उसके पास सारे सेट ऑफ स्किल्स होने चाहिए कि अब मैंने दोबारा से अपनी लाइफ कैसे फिर खड़ी करनी है. अब ये इंपॉर्टेंट है. वी आर नॉट अपग्रेडिंग, वी आर नाउ डाउनग्रेडिंग. हमें अपने बच्चे को, आई रिमेंबर एक दफ़ा आपने कहा था कि वी आर प्रिपेयरिंग आवर किड्स फॉर जॉब्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट. ऐसा ही. एंड बच्चों को आपको हर स्किल इस वक्त सिखा देना चाहिए जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सिखाता है कि आप फिर से अपनी लाइफ इस्टेब्लिश कर सकें, बिकॉज द वर्ल्ड इज अनसर्टन एंड द चाइल्ड शुड बी रिजिलियंट. जैसे भी डॉक्टर साहब ने एग्जांपल दी ना कि सर्जन्स 2036 तक are going to have a total, and that's just 10 years from now, just a decade. Just a decade. अगर हम अभी देखें post COVID, पूरी दुनिया बदल गई है. The way we communicate, the way we work, the way we go about our life, so everything has, और ये हमने envision नहीं किया था, ये हमने सोचा नहीं था. So this is very valuable. But based on that, again, when we talk about changing world, when we talk about an uncertain world, एक जो जनरल एक फीलिंग आती है वो
ग्लूम एंड डूम की आती है। एंड आई थिंक एजुकेशन का एक और मकसद भी है, इसका मकसद है कि होप, यू कंटिन्यू टू इग्नाइट दैट होप। आप फ्यूचर तो उनको दे रहे हैं, आपने जो जिस फ्यूचर के लिए आपने उनको रेडी करना है वो उस होप के लिए रेडी करना है। कि वो एक हदीस भी है ना कि अगर, एंड आई डोंट वांट टू मिसकोट इट, बट ये कि अगर कल क़यामत की अगले लम्हे आ रही है, आपके पास एक बीज है तो वो आप लगा दें। So I think that is the outlook that ultimately we need to look towards. And again, I'll keep on going back to some core thoughts, principles and values जो जिसके पीछे CSI हमने शुरू किया। एक तो वही कि it takes a village to raise a child and hence as a village we'll continue to interact। और दूसरा ये वाली बात कि every child's every day matters। So what is happening in the school in that child's life is going to shape up that child and that child's future and ultimately all our futures। And the next important thing is कि यकीन मोहकम, अमल फ़हम, मोहब्बत फ़ातिह आलम। अगर तालीम बच्चों में ये वाली एक जोत नहीं जगा सकती कि इफ़ यू आर नॉट होपफुल, इफ़ यू आर नॉट पॉजिटिव, इफ़ नॉट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। अभी आपने जैसे डॉक्टर साहब कहा कि अल्टीमेट सक्सेस ये है, आर यू कंटेंट विद योर लाइफ एंड डू यू हैव अ पर्पस फॉर योर लाइफ। सो ऑन दैट वेरी पॉजिटिव नोट एंड बिल्डिंग ऑन टू दोज खूबसूरत मिसालें जो आपने दी अपने बच्चों के एक्सपीरियंसेस, आपने अपने ज़िंदगी के अपने तजर्बात से, ऑन अ क्लोजिंग नोट, व्हाट वन स्मॉल मीनिंगफुल शिफ्ट पेरेंट्स कैन, you already have some of the things you would like to change, but what are some one small meaningful shifts that you think parents should take in terms of viewing their children's education? So what would be your thoughts on that? I believe, please encourage your kids in whatever they do. Encourage them. I was always discouraged all my life. I was not the person who would sit and talk in front of the camera. I was always discouraged in my life. We can do a lot more than we think we can. Yes. So is the case with the child. Just encourage them for whatever they are doing, and this builds a lot of confidence in the child, and that's what takes them places, I would say. Certainly. यस, अंडरस्टैंड देम, पॉलिश देम। क्योंकि जब वो आपके साथ रहते हैं आपको नहीं पता होता कि वो इनसाइड उनमें क्या है जो वो पॉलिश नहीं हुआ, अनपॉलिश्ड है। सो जब आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूट मिल जाता है जो उनको पॉलिश कर देता है, सो वो एक न्यू कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाती है उनके अंदर, जो कि बहुत उनके फ्यूचर के लिए बहुत बेस्ट रहती है। तो मुझे लगता है आप उनको काउंसिल करें, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, एंड अगैन प्लीज़ डोंट डिस्करेज देम एंड डोंट प्रेशराइज देम। क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप उनको प्रेशराइज करके स्टडीज़ पे लगा के रखें। नाउ इट्स अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। And that's where that school and घर दोनों की एक जो पार्टनरशिप है वो मोर matter ओवर करती है। मतलब स्कूल में जो आपको सिखाते हैं वैल्यूज़ और सारा कुछ, घर में अगर हम वो उसके ऑपोजिट करेंगे सो दे कैन नेवर लर्न। अगर और जो कुछ घर से सीखते हैं वो अगर स्कूल में नहीं करेंगे नहीं होगा। दैट इज़ बिल्कुल। यहाँ पे अगर वो अपने काम खुद कर रहे हैं और अगर घर में हम मेड प्रोवाइड कर रहे हैं सो तो भाई ये तो कोई बहुत फायदा नहीं। एक आपने मजे की एग्जांपल दी एंड दिस डज कम अप एंड ये आई वुड से कि दिस इज समथिंग वेयर schools, all schools need support, all schools need support के जो घरों का एक एनवायरनमेंट और वैल्यू सिस्टम है जो स्कूल्स का है। देखिए वैल्यूज़ यूनिवर्सल होती हैं, कुछ जो हमारे दीन की हैं, जो हमारे अपनी एक खित्ते की हैं, जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो जो वो यूनिवर्सल वैल्यूज़ ही है ना। सब दीन एक ही बात कहते हैं कि to be honest, to be good, to be valuable, to be helpful, to be empathetic, वो सारी वाली बातें, to be resilient। लेकिन चैलेंज कहाँ पे आता है कि जब स्कूल और घर में डिस्पैरिटी हो, देयर इज़ मैं इसको अगेन एक मिसाल के साथ हमेशा समझाने की कोशिश करती हूँ, और वो ये है कि देखिए छोटा बच्चा होता है ना, उसको आप ठंडा गर्म नहीं करते,
ठीक है, आप एकदम से ठंडे कमरे से गर्म नहीं लेके जाते क्योंकि बीमार होने का खदशा है। तो यही चीज़ वैल्यूज़ की भी है। And when you select and when parents come to us, so we are very clear, we very openly tell them, this is what we believe in, these are some of the things that are valuable to us, ये हमारी स्कूल की कोर वैल्यूज़ हैं, ये हमारी अप्रोच है और ये हम ये करते हैं और ये इस तरह से करते हैं, ताकि वी वांट देम टू वेरी क्लियर कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम द स्कूल, because we can't be playing to the gallery. I'm sorry, as schools we should decide that we should stop playing to the gallery. We should stop playing to the parental demands. Again, going back to our example earlier, कि डॉक्टर को अगर कहे नहीं मेरा तो दिल नहीं कर रहा ऑपरेशन करवाने, कोई जैसे दिल की बात नहीं है ना भैया, चाहत की बात नहीं है। सो इसमें बहुत ज़रूरी है कि वी very honestly communicate, this is what we are doing. You might not think that's the right thing, then that's also perfectly okay, because every parent has their own aspirations, expectations for their child, and the way of looking for what they would want in terms of education for a child. But we during the interviews we highlight that, because what we're trying to do over here is a little bigger than कि आप आके, और मैं पेरेंट्स से एक ही गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ ये हम इसमें बिलीव करते हैं, आप जिस बात में बिलीव करते हैं वो बिल्कुल वो भी गलत नहीं है, मगर डिस्पैरिटी नहीं हो सकती। बिकॉज कल को आप आके मुझे कहें कि मिस फाखरा नहीं, ये आपकी टीचर अंग्रेज़ी सही नहीं पढ़ा रही है, या ये कि आपका पढ़ाने का अंग्रेज़ी पढ़ाने का तरीका ऐसा है, प्रोजेक्ट क्यों करा रहे हैं, आप होमवर्क ज़्यादा दें, आप वर्कशीट्स ज़्यादा दें। देयर इज़ एन एंटायर curriculum and there is a very educational intent behind what schools do, whichever school उसका है। सो ये बहुत एक ज़रूरी बात है।